उसने उसने कहा कि ऐसा है, इसके लिए मुझे पियर जा करके अपना सर उतार के आना है। ससुर जी उठे, तिजोरी के पास गए, तिजोरी खोल करके मोती का भरा हुआ थैला था, चांदी के कटोरे में इतने सारे 1 पाव भर मोती निकाल करके दासी के हाथ में दिए और गुलाब जल की बोतल दे दी। और बहू जी को कहो कि जितने मोती पीसने हैं पीस डालो और जितना गुलाब जल डालना है उतना डाल दो और यहीं पे आपका सर उतरेगा। अब आप ससुराल की हो गई है, पियर जब भेजना है तो हम आपको भेजेंगे, अभी पियर नहीं जाना है, यहीं पे सर उतारना है। और उसने देखा जो ससुर 1 बूंद तेल गिरा तो अपने पैर पे रगड़ दिया, और मेरा सर दर्द कम करने के लिए 1 कटोरा भर मोती ऊपर भेजते हैं। बाप रे बाप, इस घर की इतनी श्रीमंती है, इतनी उदारता है। एकदम से वो भी अंदर से शर्मिंदा हो गई और दासी के साथ वापिस मोतियों का कटोरा उसने भेज दिया और कहा कि मेरा कोई सर दर्द हो नहीं रहा है, मेरा सर उतर गया है, दुखाई नहीं था, सर उतर गया है, पर मुझे टेंशन आ गया था कि जहाँ 1 बूंद अगर नीचे गिर गया तो वो पैर पे रगड़ा जाता है, वो घर कितना कंजूस होगा। भगवानों, कंजूसी अलग चीज होती है और विवेक अलग चीज होती है। विवेक में धर्म बताया है, हमारे यहाँ कहा गया है, धर्म न बाड़ी नीपजे, धर्म न हाट बिकाय, धर्म विवेका नीपजे, जो करिए सो थाय। विवेक में धर्म बताया है। हर बात भगवान ने जहाँ वहाँ विवेक कहा है। समय आने पर लाखों का दान दे सकते हैं और समय आने पर 5 रुपए का हिसाब भी आप ले सकते हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी क्रेडिट है। और इसी कारण से हमने जितना कमाया उससे कम खर्चा किया, बैलेंस रखते रहे। 1 साड़ी को 25 बार पहनने के बाद ही हमने धोना मंजूर किया। इस तरह से विवेक में जीने की हमारे समाज की परंपरा है। और समाज के प्रमुख, घर के प्रमुख भी ऐसे होते थे कि समय आने पर पाव भर मोती भी निकाल के दे सकते हैं और बखत पड़े तो 1 बूंद तेल नीचे गिरा हुआ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवानों, फिर ससुर जी ने समझाया, बेटा वो तेल का बूंद अगर इसी तरह से रह जाता, वहाँ चींटियाँ आ जाती, कोई उस पर पैर दे देता। और हमारा धर्म अहिंसा धर्म है, विवेक रखना अपना काम है, इसके लिए मैंने वो तेल का बूंद उठा लिया। बाकी उसके पीछे मेरा कोई हेतु नहीं था। उसका तो एकदम माइंड खुला हो गया कि मैं कितने अच्छे घर में आई हूँ, कितने ऊंचे घर में आई हूँ, जहाँ चींटी का भी हिसाब रखा जाता है, चींटी की भी चिंता की जाती है और बहू के लिए मोती का कटोरा भेजा जा सकता है। भगवानों, घर के बड़े ऐसे होने चाहिए, एक एक का ध्यान रखने वाले, एक एक की बात को पचाने वाले, जनरेशन गैप को ध्यान में लेकर जिसके जैसा उसके साथ व्यवहार करने वाले। घर के अगर बड़े रहे तो घर में स्वर्ग उतरते देर नहीं लगती। गणेश जी मोदक खाते हैं, ये भी प्रतीक है कि गणेश कभी भी नॉनवेज नहीं खाते, मोदक खाते हैं, मीठा खाते हैं। मीठा खाओ, मीठे रहो, मीठे बोलो और मीठा व्यवहार रखो। ये उसके द्वारा आज के दिन हर एक को संदेश लेना है कि मेरी जुबान में कड़वापन नहीं आना चाहिए। आज अगर मैंने गणेश की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन किया है तो मुझे चाहिए कि गणेश जी को मोदक भाते हैं, जल्दी जल्दी बिन्नी सगड़ो सामान लाओ, जल्दी मोदक बनाए लेवा, गणेश रा आगे थाली रख देवा। इससे काम नहीं होगा, गणेश से प्रेरणा लेनी होगी। प्रेरणा कौन सी लेनी है कि हम अगर गणेश की स्थापना अपने घर में कर रहे हैं तो हमारे घर के बच्चे होटल में जाकर कहीं बर्गर तो नहीं खा रहे हैं, कहीं पिज़्ज़ा तो नहीं खा रहे हैं, कहीं नॉनवेज तो उनके पेट में नहीं जा रहा है। इस बात की दखल अंदाजी सबको लेनी चाहिए। आज की गणेश चतुर्थी कहने आई है, हम जिसकी स्थापना करते हैं वो भी शाकाहारी है और हमें भी अपने घर का शाकाहार सुरक्षित रखना है। अपने बच्चों को प्रेम से, प्यार से समझा कर और उनके पेट में नॉनवेज नहीं जाए, इसका ध्यान रखना है। गण का ईश वो गणेश होता है और वो गणेश का पेट कैसा होता है? बड़ा होता है। दूसरी बात, गणेश की आंखें कैसी होती है? छोटी होती है।
छोटी आंखें कहती है सूक्ष्म दृष्टि रखो, सूक्ष्म दृष्टि से काम लो। सामने वाला बोल रहा है, उस बोलने के समय उसकी आंखें क्या बोल रही है, उसकी जबान एक बात कर रही है पर उसकी आंखों में भाव दूसरे आ रहे हैं, उसके चेहरे पर भाव तीसरे उमट रहे हैं। सभी का आकलन करने की सूक्ष्म दृष्टि हर गणेश के पास होनी चाहिए। मैं गण का पति हूँ, मेरे घर का एक प्रमुख मेंबर हूँ और मैं एक समाज को लेकर के चलने वाला एक प्रतिष्ठित नागरिक हूँ, तो मेरी दृष्टि कैसी चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। सामने वाला, हाथी में वो अक्ल होती है, हाथी में वो बुद्धि होती है कि वो सामने वाले की भावना को पहचानता है। और हम हैं भावना को तो भूल जाते हैं, ऊपर के एक्शन पर ही रिएक्शन लेना चालू कर देते हैं कि वो ऐसा क्यों बोला। अरे उस समय उसका मगज ठिकाने नहीं था, उसका पारा चढ़ा हुआ था, इसके कारण उसके मुंह से वैसे शब्द निकले थे। शब्दों को पकड़ के बैठना ये कोई ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ज्ञानी तो दिखता है सूक्ष्म दृष्टि में कि वास्तविक परिस्थिति क्या है, वास्तविक इसका रिएक्शन कैसे रूपांतरित करना चाहिए, ये ध्यान रखना सूक्ष्म दृष्टि का काम होता है। कहते हैं आँख्या देखण को दई, देखण में नहीं दोष। आँख्या देखण को दई, नहीं देखण में दोष। कणी नजर सु देखणो, इणरो राखो होश। कणी नजर सु देखणो, इणरो राखो होश। किस नजर से किसको देखना है इसका होश चाहिए। कोई चीज आपको पसंद आ गई और आप वहां देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, तो सामने वाला कहेगा ए काय डोळे फाडून फाडून माझ्याकडे बघता, चल पुढे सरक। क्या रहेगा अपना, देखो पर देख के, देख तो जान तो अजान हुजे, तंत लीजे जानी। आग लो अगन भे तो तू भेजे पानी। जान तो अजान, अच्छी बिल्डिंग देख ली, आगे सरक गए। कोई लड़की अच्छी दिखी, आंखों से कनखियों से देख लिया, तुरंत सर गए। कोई लड़की सुंदर दिखने को है और वो आपके सामने, आप खड़े ही हो गए वहां देखते देखते, तो एक लगाएगी वो जोर से भरे बाजार में, तो हमारा क्या हो जाएगा, भरे बाजार में इंसल्ट हो जाएगा। भगवानों, सूक्ष्म दृष्टि बहुत बड़ी जरूरी होती है और हर बात में हमारा संतुलन। इसके लिए तुरीय अवस्था, चतुर्थी, ये तुरीय अवस्था हमारे अंदर जागृत हो सकती है। हम स्वप्न अवस्था से ऊपर उठ सकते हैं, निद्रा से ऊपर उठ सकते हैं, जागरण से भी ऊपर उठना, उन्मनी अवस्था में आना, इसका नाम तुरीय अवस्था होती है। और वो तुरीय अवस्था हमारे में प्राप्त हो, इसके लिए चतुर्थी का ये आदि आदि जो आप रीति रिवाज करते हैं, उसके पीछे का तथ्य और सत्य ध्यान में रखने की कोशिश करें। हाथी एक बुद्धिमान और सुलक्षणी प्राणी है और हाथी को समझता है प्रेम कौन करता है, द्वेष कौन करता है और मजाक कौन उड़ाता है। अभी बना हुआ प्रसंग है बम्बई के 1992, मोती नाम की मोती टॉकीज है बम्बई में, मोती टॉकीज है। उस टॉकीज के सामने एक हाथी, बड़ा सारा हाथी, बिचा हाथी के ऊपर पेट भरने वाले लोग होते हैं, हाथी पे बैठ के आते हैं, हाथी की सवारी करवाते हैं, हाथी को हाथी पर घुमा के लाते हैं और देने वाले हाथी के सूंड में पैसे देते हैं, तो पैसे वो क्या करता है, मालिक को देता है, और खाने की चीज़ दी तो खुद मुंह में डालता है। एक आदमी के मजाक सूझी, उसने, लोग कोई पैसे दे रहे थे, कोई गुड़ दे रहा था, कोई बिस्किट दे रहा था, इस तरह से उसका एक खेल चल रहा था। और एक आदमी ने आके क्या किया, उसके सूंड के ऊपर 1 किलो पत्थर रख दिया, उसके सूंड के ऊपर 1 किलो पत्थर रख दिया। हाथी ने देखा, आगा न पीछा, वो पत्थर क्या कर दिया, नीचे ही छोड़ दिया। और वो जो 32 साल का जवान था ही हंसने लग गया कि देखो मैंने हाथी के सूंड के ऊपर पत्थर रखा, क्या पैसे रखना और क्या खाने की चीजें रखना। हाथी ने आगा देखा न पीछे, उसने क्या किया, धीरे से शांति से, गहन गंभीर तो हाथी का ही, हाथी की पर्सनालिटी होती है, शांत वहां पे खड़ा रहा और देखते देखते वो आदमी जहाँ खड़ा था धीरे धीरे कदम बढ़ता हुआ वहां पे पहुंचा, सूंड पे उसको उठा लिया, सूंड पे उठा करके ऐसा गोल 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 घुमा, सारी जनता घबरा गई। सच्चा बना हुआ प्रसंग है, कभी ऐसी मस्करी मत करना हाथी की। और घूम घूम के इस तरह से उसको जोर